19 साल बाद अब रुचिका के परिवार के लोगों को समर्थन मिल रहा है और इस समर्थन की वजह से अब ऐसा लग रहा है कि कुछ शायद ये मुहिम रंग लाए। फिलहाल गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि राठौड़, जिन्हें 6 महीने की सजा मिली है, जो नाकाफी सब लोगों की तरफ से बताई जा रही है। पहले वृंदा करात ने राज्यसभा में ये बात कही, फिर तमाम राजनीतिक दलों ने कही और इनकी सजा मिलने के बाद मुस्कुराहट की वजह भी यही थी कि उन्हें बहुत सस्ते में राहत मिल गई। यानी महज 6 महीने की सजा के साथ उन्हें ये एक राहत कही जाएगी, सिर्फ सजा नहीं कही जाएगी। बहरहाल अब गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि इन्हें जो पुलिस मेडल दिया गया था वो इनसे वापस ले लिया जाएगा। राठौड़ इसके लायक नहीं है। हमारे साथ पंकज भारद्वाज साहब, जो कि रुचिका के वकील हैं, वो लगातार बने हुए हैं। भारद्वाज साहब, राजनीतिक रसाकसी अब बहुत चल रही है, लेकिन उस दौर में जब आप लोगों ने शुरुआत की थी या पुलिस के निष्क्रिय होने के बाद आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, फिर सीबीआई की चार्जशीट में आपने 306 को ऐड करवाया, वो हायर कोर्ट से हटा दिया गया। इन तमाम चीजों के बीच में दिक्कतें क्या आ रही थी? कहां कहां पर आपकी जो आपके प्रयास थे उनको रोका जा रहा था? देखिए, दिक्कतें तो शुरू से ही थी इस मामले में, क्योंकि जब ये लोग मेरे पास आए तब तक रुचिका की डेथ हो चुकी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। तो दिक्कत तो ये थी सबसे पहले कि जो रुचिका के फादर हैं मिस्टर ब्रोत्रा और उनका भाई जो है, वो फोन पे तो मेरे पास इनिशियली उनसे संपर्क होता था, लेकिन वो इतना डरे हुए थे कि वो चंडीगढ़ आना नहीं चाहते थे कि केस की पैरवाई के लिए। तो बहुत समझाने बुझाने के बाद कि अल्टीमेटली अगर आपको केस वापस नहीं लेना या इसमें न्याय चाहिए तो आपको गवाही देनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं कि वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और इसके अलावा अनंत प्रकाश जी ने बहुत अपना टाइम निकाल के बहुत सारी इसकी पैरवाई करी, तो तभी आज कहीं ना कहीं हम पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि किस तरह की कठिनाई तो ये है कि एक आदमी, एक बच्ची, उसका सारा परिवार ही खत्म हो गया। ये तो आज की डेट में वो आप लोगों की जोर आजमाइश से कुछ सरकार को और बाकी चीजें कुछ सामने आ रही हैं। अदरवाइज तो इस केस में सब कुछ खत्म हो ही गया था। और ये बात अगर आप राठौड़ साहब की हंसी देखें तो इसी करके है। उनको लगा कि इस सिस्टम से वो बिल्कुल परे हैं, उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। जी, कुछ तकनीकी बातें होती हैं, कोर्ट की भी कुछ मजबूरियां होती है। जब जिरह हो रही थी, उसके बाद जब ये फैसला सुनाया गया, ये सजा सुनाई गई 6 महीने की, उस वक्त तक ये बहस कहां पहुंच पाई थी? क्या वजह थी कि इतने सस्ते में छूट गए राठौड़? देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि जो कानून का प्रावधान 354 में है, वो सिर्फ मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 2 साल की है। तो जज साहब ने भी जिन कारणों से उनको 2 साल से 6 महीने कराया, उसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। खैर, हमारे पास तो इतना सबूत था इस केस में कि वो 306 में भी उनकी कन्विक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ मैंने आपको बताया पहले। लेकिन कानूनी या तकनीकी कारण से ये केस हम बुरी तरह नहीं हारे हैं। इसके कारण कुछ और रहे हैं। पहले तो सबसे पहले राजनीतिक कारण रहे हैं, इनका जो अपना क्लाउड रहा है वो रहा है। देखिए, जिस केस में 7 साल तक एफआईआर दर्ज न हो, जबकि पहले महीने में ही डीजीपी जो स्टेट के मालिक होते हैं उस समय, उन्होंने उनके ऑर्डर के बावजूद भी पर्चा दर्ज न हो, तो इसका मतलब ये है कि शुरू से ही इसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव बनाया गया था। तभी उस लड़की के ऊपर इतना दबाव बना के उसको अल्टीमेटली शी कमिटेड सुसाइड। जी हाँ, जो कुछ इस परिवार ने झेला होगा उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसा भारद्वाज साहब मैं लगातार कह रहा हूं। पर अब इस पर जैसा आपने कहा कि कोशिश कर रहा है, पूरा मीडिया साथ में आया है, देश की जनता साथ में आई है, आवाज को अब मजबूत किया जा रहा है। और यही वजह है कि गिरोत्रा साहब बहुत लंबे समय बाद मीडिया के सामने भी आए, क्या उनकी आवाज को भी मजबूती मिली है? इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं, वो भी जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। सीबीआई ने जांच की है और सीबीआई ने ही वो मुकदमा लड़ा है, फैसले की वो आएगी, उसकी हम उसको स्टडी करेंगे। और मेरी हमदर्दी सदैव जो है, जिसके साथ जाती हुई हमारी कांग्रेस की हमदर्दी उनके साथ है, रुचिका के परिवार के साथ हमारी। जिस वक्त ये मामला चल रहा था तब इतना जोर नहीं था या इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया था, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, उस वक्त भी कुछ नेताओं ने आवाज उठाई थी। इनमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री शांताराम भी हैं, जिन्होंने एक चिट्ठी बाकायदा मुख्यमंत्री को लिखी थी। उनका क्या कहना है अब इस पूरे मामले पर, जब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं। भावुक हो गया कि दिल्ली में सरकार हमारी है, एनडीए की सरकार हरियाणा में है, और ये इतना बड़ा कांड हो रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा। तो मैं सीधा जब ऑफिस में आया तो मैं इतना भावुक था
कि मैंने अपना ऑफिस का दरवाजा बंद करके एकदम चौटाला जी को पत्र लिखवाया और मैंने कहा ये पत्र तुरंत भिजवा दो, क्योंकि मुझे डर लगा कि अगर मेरे ऑफिस में किसी को पता लगा वो शायद मुझे सलाह दें कि एनडीए की सरकार है, आपका पत्र लिखना ठीक है कि नहीं है। मैंने कहा कोई पुनर्विचार उससे पहले मेरा पत्र चला जाना है। मैंने पत्र भेज दिया और उस पत्र में मुख्य रूप से उसको अपील की ये सारा काम दुर्भाग्यपूर्ण है, उस व्यक्ति को तुरंत अपने पद से हटाया जाना चाहिए, उसके प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। मैंने फिर मधु प्रकाश जो है उनको भी पत्र लिखा, उनकी सराहना की कि वो इस सारे मामले पर इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रही है। उनसे मेरी बात भी हुई, अखबारों में सारी बात, मेरा पत्र भी आया। तो फिर मुझे पता लगा कि अटल जी के हाँ मेरी शिकायत हो गई है कि एनडीए की सरकार है, मैंने ऐसा पत्र क्यों लिखा, और किसी ने कहा कि पत्र लिख दिया तो अखबार में क्यों आना चाहिए। तो मैं अपने अटल जी के पास गया था। पंकज भारद्वाज जो कि रुचिका के वकील हैं, वो लगातार चंडीगढ़ से हमारे साथ बने और जैसा उन्होंने बताया कि इतने डरे हुए थे रुचिका के पिता और परिवार के लोग कि बहुत लंबे समय तक वो सामने ही नहीं आए, सिर्फ फोन पर बातचीत होती रही। चंडीगढ़ आने तक से उन्हें डर लगता था। यही एक बड़ा सवाल है पंकज भारद्वाज साहब जो सबके जहन में आ रहा है कि रुचिका के साथ छेड़छाड़ हुई, एक 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करना एक बड़ा अपराध है, वो भी पुलिस के एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा। लेकिन 3 साल तक जो कुछ हुआ इस परिवार के साथ, जिस तरह की ज्यादती हुई, जिस तरह से टॉर्चर किया गया ताकि ये इस मामले से पीछे हट जाए, क्या उस मामले को भी कोर्ट में रखा गया है या आपको लगता है कि वो एक बड़ा अपराध है और इसमें और बड़ी सजा होनी चाहिए क्योंकि पूरे सिस्टम का इस शख्स ने गलत इस्तेमाल किया इन 3 सालों में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी तो बेचारी की दुनिया बदल गई उसी दिन से और उसके परिवार की दुनिया बदल गई। जहां तक कानून का सवाल है, वो जैसे मैंने आपको कहा 306 की एप्लीकेशन हमने डाली थी पहले, अब हम फिर से दोबारा उसको सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं और हम ये वहां पे गुहार लगाएंगे कि आप जो तथ्य सीबीआई सामने नहीं लेके आई उसको दोबारा से देखा जाए, जांचा जाए, ताकि ये फिट केस है जिसमें 306 के अगर मैं कह सकूं सारे अपनी समझ के हिसाब से कि 302 में भी अगर इंटेंशन हो, देयर हैज टू बी एन इंटेंशन टू किल, और जिस तरीके सोचे समझे तरीके के साथ उसको फोर्स किया गया कि वो शी शुड कमिट हर लाइफ, कमिट सुसाइड, तो वर्ड सुसाइड है। लेकिन अगर आप इंटेंशन की बात करें और नॉलेज की बात करें तो उन दोनों चीजों से उसको 302 में। जैसा आपने कहा भारद्वाज साहब कि आपके पास पर्याप्त सबूत है और अब हम सब भी आपके साथ में, हम उम्मीद करते हैं कि सही अंजाम तक पहुंच पाएंगे ये लोग जो जिम्मेदार हैं रुचिका की मौत के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और जैसा मैंने कहा कि ये खास पेशकश नहीं है, एक मुहिम है, आगे भी जारी रहेगी।